ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। चैप्टर का नाम अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एक्विजिशन या बिजनेस परचेज, थियरी वाले पेजेस। ये जीएलएस यूनिवर्सिटी के सम्स ऐसे हैं कि उसमें थियरी वाले पेजेस मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाए हैं, क्योंकि नॉर्मली ये गुजरात यूनिवर्सिटी में ये चीज टीवाई में आती है, जीएलएस में ये एफवाई में दी हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा पूछा हुआ है उस हिसाब से थियरी वाले पेजेस बनाए मैंने। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें हम लोग एक पुरानी पार्टनरशिप फर्म है। तो अगर हम एक पुरानी पार्टनरशिप फर्म है और हम सेलर या वेंडर हैं, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इन द बुक्स ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप फर्म वी इक्वल टू सेलर और वेंडर। अगर हम सेलर या वेंडर है तो हम अकाउंट्स कौन से बनाएंगे और उसके अंदर एंट्रीज कौन से करेंगे। तो उसके लिए मैंने रूल्स बना के रखे हैं। हम कौन से अकाउंट बनाएंगे उसको मैं बोलता हूँ सेट 1 2 3 4। हम कौन से अकाउंट बनाएंगे उसमें सेट 1 2 3 4, उसके अंदर कौन सी एंट्रीज करेंगे डेबिट क्रेडिट, उसको मैं बोलता हूँ स्टेप 1 2 3 4। तो सेट 1, हम लोग कौन है अभी, पुरानी पार्टनरशिप फर्म जो अपना बिजनेस बेच रहा है। तो सेट 1 में 3 अकाउंट्स होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेट 1 में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। सेट 2 में जो जो एसेट्स और लायबिलिटीज न्यू कंपनी नहीं लेके गई, एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, जैसे इलस्ट्रेशन 3 है जीएलएस में, उसमें क्रेडिटर्स नॉट टेकन ओवर है तो क्रेडिटर्स का अलग अलग से एक अकाउंट बनाएंगे। कैश नॉट टेकन ओवर है तो कैश का अलग से एक अकाउंट बनाएंगे। जो भी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर हो उन सब का एक अलग अलग अकाउंट। सेट 3 में न्यू कंपनी का नाम, तो न्यू कंपनी का नाम एलस्ट्रेशन 3 में जीएलएस में दिया हुआ नहीं है, पर वैसे सेट 3 में आता है न्यू कंपनी का अकाउंट, जिस कंपनी को हमने अपना सारा बिजनेस बेच लिया। सेट 4 में न्यू कंपनी ने हमको क्या क्या दिया, तो न्यू कंपनी ने हमको इक्विटी शेयर्स दिए, या न्यू कंपनी ने हमको डिबेंचर्स दिए, या न्यू कंपनी ने हमको प्रेफरेंस शेयर्स दिए, या न्यू कंपनी ने हमको कैश दिया। तो सेट 4 में उन सब का अकाउंट आता है। ठीक है, तो सेट 1 में 3 अकाउंट फिक्स है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक। सेट 2 में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर उन सबका सेपरेट एंड इंडिविजुअल अकाउंट, हर एक एसेट का एक अकाउंट, हर एक लायबिलिटी का एक अकाउंट, लेकिन जो नॉट टेकन ओवर हो वही एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। फिर सेट 3 में एक ही अकाउंट, न्यू कंपनी का अकाउंट। सेट 4 में न्यू कंपनी ने हमको जो जो दिया, इक्विटी शेयर्स दिए, प्रेफरेंस शेयर्स दिए, डिबेंचर्स दिया, कैश एंड बैंक दिया, उन सबका अकाउंट। अब स्टेप 1 2 3 4 अकाउंट्स बन गए सारे, उसके अंदर एंट्रीज क्या करनी है। स्टेप 1 2 3 4। स्टेप 1, ओल्ड बैलेंस शीट, ऑल अमाउंट्स वन इफेक्ट कंपल्सरी सेम साइड। जो भी क्वेश्चन में, जैसे इलस्ट्रेशन 3 है सिमी और सनी वाला, उसमें ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है। तो जो भी सब एसेट साइड पे दिया हुआ है उनको कहीं ना कहीं पे हम एक इफेक्ट एसेट का करेंगे डेबिट। जो भी सब एसेट साइड पे दिया हुआ है उनका एक इफेक्ट डेबिट, जो भी सब लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है उनका एक इफेक्ट क्रेडिट। लेकिन वो कहाँ पे एक इफेक्ट, वो मैं सम्स में बताऊंगा, ये थियरी वाले पेजेस है। तो एसेट साइड का एक इफेक्ट करना जरूरी है डेबिट, लायबिलिटीज का एक इफेक्ट करना जरूरी है क्रेडिट। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज which are taken over, sorry, the assets and liabilities which are taken over will be recorded in realization. The assets and liabilities which are not taken over will be recorded in separate individual accounts prepared for them. तो जो टेकन ओवर हो चीजें एसेट्स और लायबिलिटीज वो रियलाइजेशन में, जो नॉट टेकन ओवर हो उनका अलग से अकाउंट बनेगा। स्टेप 2, टीसी बिकम्स ड्यू। हम ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है, हम ड्यू करेंगे कि हमको न्यू कंपनी से पैसे लेना बाकी है, तो उसकी एक जर्नल एंट्री होती है, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हमने न्यू कंपनी का भी एक अकाउंट बनाया है, उसमें डेबिट करेंगे, न्यू कंपनी बिकम्स आर डेटर, हमको पैसे लेना बाकी है। टू रियलाइजेशन मतलब वन काइंड ऑफ एसेट्स गो आउट, सारे एसेट्स हमने बेच दिए, तो न्यू कंपनी को हम डेबिट करेंगे। हम लिखेंगे जितना भी पीसी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ पीसी, हम लिखेंगे कि हमको इतना पैसा न्यू कंपनी से लेना बाकी है। तो रियलाइजेशन मतलब एक तरीके से एसेट्स गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आगे ये रियलाइजेशन का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है। पहले सारे सन्ड्री एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, सबकी बुक वैल्यू। फिर जब पीसी ड्यू होता है तो जर्नल एंट्री होती है न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, तो ये हमारी एंट्री होती है। तो न्यू कंपनी होता है डेबिट और रियलाइजेशन होता है क्रेडिट। ये रियलाइजेशन में लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, राइट। तो न्यू कंपनी होता है डेबिट और रियलाइजेशन होता है क्रेडिट। ऐसा रियलाइजेशन अकाउंट बनाना जरूरी होता है ओल्ड कंपनी की बुक्स में। ओके, फिर स्टेप 3, न्यू कंपनी ने हमको क्या क्या दिया। हम कौन है यहाँ पे, ओल्ड पार्टनरशिप फर्म,
तो न्यू कंपनी ने हमको क्या क्या दिया, इक्विटी शेयर्स दिए, डेबिट करो, प्रेफरेंस शेयर्स दिए, डेबिट करो, डिबेंचर्स दिए हो तो डेबिट करो, कैश एंड बैंक दिया हो तो डेबिट करो, और न्यू कंपनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो स्टेप 2 में हमने जितना न्यू कंपनी डेबिट किया था अमाउंट ऑफ पीसी, उतना ही स्टेप 3 में न्यू कंपनी क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट ऑफ पीसी। तो न्यू कंपनी ने हमको सारे पैसे दे दिए, इक्विटी शेयर्स दिए, प्रेफरेंस शेयर्स दिए, डिबेंचर्स दिए, कैश दिया, ये सब आया हमारे पास। हम ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है, तो इक्विटी शेयर्स मिले, प्रेफरेंस शेयर्स मिले, डिबेंचर्स मिले, कैश मिला, और न्यू कंपनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो स्टेप 4 मैं हिंदी में बोलता हूँ तो ज्यादा बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। स्टेप 4, जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो, जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो। गिव द फॉर्म्स ऑफ पीसी टू इन ल्यू ऑफ। फॉर्म्स मतलब हमको क्या, फॉर्म्स मतलब हमको क्या क्या मिला, फॉर्म्स मतलब हमको क्या क्या मिला, इन ल्यू ऑफ मतलब किसके बदले में मिला, किसको देने के लिए मिला। जैसे समझो ये जो इक्विटी शेयर्स मिले, ये हमको पुराने पार्टनर्स के लिए मिले, तो जब इक्विटी शेयर्स आए थे तो डेबिट हुआ था, अब इक्विटी शेयर्स चले जाएंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। इसको दे देंगे हम पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स आर द रिसीवर्स। उसी तरीके से यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल टू इक्विटी शेयर्स हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल टू डिवेंचर्स हो सकता है। तो जो इक्विटी शेयर्स आए थे यहाँ पे स्टेप 3 में डेबिट हुए थे, वो स्टेप 4 में क्रेडिट हो जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स जो स्टेप 3 में डेबिट हुए थे वो स्टेप 4 में क्रेडिट हो जाएंगे। डिवेंचर्स भी ऐसा ही, जो स्टेप 3 में डेबिट हुआ था वो स्टेप 4 में क्रेडिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर्स गो आउट, प्रेफरेंस शेयर्स गो आउट, डिवेंचर्स गो आउट, तो पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा डेबिट, पार्टनर्स आर द रिसीवर्स। उसी तरीके से कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक पहले आया था फिर बाद में चला जाएगा। ठीक है, तो न्यू कंपनी ने हमको इक्विटी शेयर्स दिया, प्रेफरेंस शेयर्स दिया, डिबेंचर्स दिया, वो सब स्टेप 3 में आया हमारे पास और स्टेप 4 में चला गया। तो टू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, टू डिबेंचर्स ऑफ न्यू कंपनी, ये जो सब हमको पहले मिला था वो चला गया, क्रेडिट हो गया। पहले स्टेप 3 में हुआ था डेबिट, हमारे पास आया, स्टेप 4 में हमने पार्टनर्स कैपिटल को दे दिया। फिर कैश एंड बैंक भी हम पार्टनर्स कैपिटल को दे देंगे, तो कैश एंड बैंक गोज आउट और पार्टनर्स आर द रिसीवर्स। तो ये 4 सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं और 4 स्टेप्स होते हैं उसके अंदर। ये कब काम आएगा आपको, जब आपको बोला हो कि ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाओ या जर्नल एंट्रीज करो ओल्ड फर्म के, तब ये रूल्स आपको काम आएंगे। सेट 1 2 3 4 मतलब अकाउंट्स कौन से बनाने हैं, और स्टेप 1 2 3 4 एंट्रीज कौन सी करनी है। ठीक है, इतना लिख लो सब लोग थियरी वाले पेजेस में।